हमने अभी तक जो पढ़ा है इस टॉपिक में, इसको कहते हैं हम ऑब्लिक या एंगुलर प्रोजेक्टाइल। मतलब क्या है कि ग्राउंड से हम किसी एंगल थीटा पर जाकर, ग्राउंड से किसी एंगल थीटा पर हम यू स्पीड से एक बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। बट जिस तरफ थ्रो करते हैं बॉडी उधर तो जाती नहीं है, ड्यू टू ग्रेविटी उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगता है। तो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करके नीचे गिरती है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। हमने ये एक्स और वाई एक्सिस मान ली थी। जितनी दूर जाके गिरा वो डिस्टेंस आर, टोटल जितनी देर हवा में रहा वो टाइम टी, और मैक्सिमम कहीं ना कहीं तक पहुंचेगा, वो हाइट को एच कहा था। फिर हमने कहा कि भाई शुरू में ये चार बातें आप कंसीडर कर लो, यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई। इस इनिशियल स्पीड यू का एक्स एक्सिस की ओर कंपोनेंट यू एक्स कहलाएगा, और एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है, हम पहले पढ़ चुके थे। तो ये यू कॉस थीटा हो गया, और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलॉन्ग यू साइन थीटा। सिमिलरली ए एक्स जीरो होगा। ए एक्स जीरो का रीजन आपको ये बताया था कि जो भी फोर्स लगना है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग काउंट होना है, कोई और फोर्स नहीं लगना है। तो जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसके अलॉन्ग का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ग्रेविटी लग रही है, उसकी वैल्यू हो जाएगी जी। यहाँ पे नेगेटिव जी इसलिए लिया क्योंकि नीचे की ओर जब बॉडी ऊपर की ओर जा रही है इस समय हमारी शुरू में, तो उस समय एक्सेलरेशन लेते हैं नेगेटिव। फिर हमने इसकी ट्रेजेक्ट्री निकालने की कोशिश करी। तो उसके लिए एक पॉइंट यहाँ पे पी लिया, एक्स कॉमा वाई। यहाँ एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बनानी थी। तो जैसे आपको बताया था कि हमें जब भी रिलेशन निकालनी है तो तीन चीज़ों पे गौर करेंगे, पी, ए और ई। ये हमारा एक फॉर्मूला सा मान लो, शॉर्टकट मान लो, इसकी हेल्प से ही हमारा ये सारा मामला सॉल्व होगा। पॉइंट, एक्सिस और इक्वेशन। तो अभी हमारा ये फिक्स हो गया, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई पे लेना है। और जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे, एक बार एक्स एक्सिस के लिए और एक बार वाई एक्सिस के लिए लेंगे इसी पॉइंट पे। तो एट पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई अलोंग एक्स एक्सिस बाय इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्यों ली हमने? क्योंकि डिस्टेंस और टाइम की रिलेशनशिप लेनी है। हमने कंसिडर करा स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम जीरो था और इस पॉइंट पर टाइम हो गया टी। तो एस एक्स यू एक्स ए एक्स लिख देते हैं। एस एक्स की यानी एक्स एक्सिस के अलोंग चला हुआ डिस्टेंस इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, एक्स। यू एक्स की वैल्यू हमने ऊपर से रख दी यू कॉस थीटा, टी टी रहा, और ये वाला टर्म हो गया जीरो। क्यों जीरो हुआ? क्योंकि ए एक्स जीरो था हमारा। तो इससे हमारा टी आ गया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब फिर इसी चीज को हमने पॉइंट पी पे अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई किया, सेम इक्वेशन को सेम लॉजिक से। एस वाई की वैल्यू वाई, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा जो ये निकाली थी हमने, टाइम टी की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ए वाई की वैल्यू माइनस जी, टाइम की वैल्यू। ये u कैंसिल आउट हो गए तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा एक्स, माइनस साइन बाहर लिख दिया जी बाई टू, और यहाँ का यू स्क्वायर कॉस का थीटा इधर लिख दिया, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये इक्वेशन जो बन रही है ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। ये हमने पढ़ा था, यानी ट्रेजेक्ट्री क्या हो गई, पैराबोला। अब फिर उसके बाद हमने दो तीन खास बातें इसकी डिस्कस करें, डायग्राम पे आ जाए। पैराबोला की खासियत क्या होती है, इसकी एक जो मेन एक्सिस है वो यहाँ पर ये वाली एक्सिस होगी मेन। ये पॉइंट ए से यहाँ तक की एक्सिस जो जा रही है, ये पॉइंट ए है हमारा, क्या लिखा ना, ये है पॉइंट ए। तो ये अपनी एक्सिस के दोनों तरफ परफेक्टली आइडेंटिकल होता है, और एक्सिस पे कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो जितना एक तरफ का
होगा दूसरा तरफ का भी उतना ही परफेक्टली आइडेंटिकल होगा। इसको ऐसे कह सकते हैं कि ओ से ए तक का जितना टाइम होगा उतना ही टाइम ए से बी तक का होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो टोटल टाइम हमने ओ ए बी में टी लिया है, तो ओ से ए तक का टाइम उसका हाफ हो जाएगा t/2। ये टाइम यहाँ तक का कितना हो जाएगा, उसका हाफ। दूसरी खास बात, इस समय ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मूव कर रहा है इस एक्सिस पे, क्योंकि अब ये ऊपर की ओर नहीं जा रहा। तो इसका ऊपर की ओर की जो वेलोसिटी होगी वी वाई, वो होगी 0। गौर से समझना, एट पॉइंट ए हाईएस्ट पॉइंट पर और ऊपर नहीं जा सकता, तो ऊपर की ओर की जो वेलोसिटी लेते हैं हम वी वाई, वो कितनी होगी, 0। तो इस समय इसके पास सारी की सारी वेलोसिटी कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल। तो हमें इन दो बातों का ध्यान रखना है, टाइम t/2 और वी वाई इक्वल टू 0। तब हम पॉइंट ए से कैलकुलेट करेंगे, इससे हमारा निकलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगली चीज हमें जो कैलकुलेट करनी है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर ये हवा में रहा। डेफिनेशन भी ऐसे ही हम इसकी बना सकते हैं, द टोटल टाइम up to which the body remains in air before falling back to ground is known as time of flight capital T। नाउ इसकी कैलकुलेशन आपको अभी मैं समझा रहा था, तो इसको कौन से पॉइंट पे लेना है, ए पॉइंट पे लेना है। अगेन गो बैक टू डायग्राम। ये बी पॉइंट की जगह हमें कहाँ पे लेना है, ए पॉइंट पे। क्यों ले रहे हैं बी की जगह ए पे, इसको डिस्कस करते हैं। बी पॉइंट पे लेना चाहें तो यहाँ पर वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट आर होगा, लेकिन इसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। ए पॉइंट पे भी हमें नहीं पता एच क्या है, लेकिन ए पॉइंट पे एक दूसरी चीज पता है कि वी वाई 0 है। तो हम ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसमें वी और टी आ रहा है, और वी और टी को आने वाली इक्वेशन कौन सी होती है, फर्स्ट इक्वेशन। तो अलोंग वाई एक्सिस बाय v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वाई यू वाई ए वाई। एक छोटी सी बात फिर रिपीट कर दूं जो कल बताई थी, कि यू वाई ए वाई तो शुरू में कांस्टेंट हो गए, जितने भी एस वाई वी वाई वगैरह आ रहे हैं, ये हम उस पॉइंट के हिसाब से लेंगे जिस पॉइंट पे हमने कंसिडर करा है। इनकी वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहेगी। तो वी वाई की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0, यू वाई की हमारी पहले से ही क्लियर है, यू साइन थीटा। ए वाई की वैल्यू -g, और इस स्मॉल टी की वैल्यू हम रखेंगे t/2। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, t/2, क्योंकि टाइम कितना है उस पॉइंट तक, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो g t/2 इक्वल टू यू साइन थीटा। तो इससे हमारा टोटल टी आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये निकल गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर निकालेंगे इसका अगला टर्म, मैक्सिमम हाइट, कैपिटल एस से, जिसको हम डिनोट कर रहे थे। अगेन गो बैक टू डायग्राम। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम ही है।
तो ये हाइट निकालनी है तो पॉइंट ए पर ही निकलेगी, वाई एक्सिस के अलोंग निकलेगी, तो दो बातें तो फिक्स हो गई, ए पॉइंट पे वाई एक्सिस के अलोंग। तो कौन सी इक्वेशन देखें हम, तो वी वाई हमें पता है, एच निकालना है, वी और एस एट ए along y axis by v square equal to u square plus 2as vy uy ay sy। vy 0 है, uy u sin थीटा इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ay माइनस जी और sy की वैल्यू हो गई h, ये 2gh इधर आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारी मैक्सिमम हाइट h आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई। अब देख के बताइए क्या दोनों बातें क्लियर है या कुछ डाउट है इनमें? सर एक बार मैक्सिमम हाइट वाला समझाओ। मैक्सिमम हाइट का बेटा जब भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपको हमेशा कहूंगा गो बैक टू डायग्राम। सारी समस्याओं का समाधान हमें डायग्राम से ही मिलना है। तो मैक्सिमम हाइट पे कौन से पॉइंट पे मिल रही है, ए। आपको इन तीन चीजों को गौर करना है, वो चीज हमें किस पॉइंट पे मिल रही है, ए पॉइंट। हाइट है तो कौन सी एक्सिस पे होगी, वाई पे, एक्सिस भी क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज हमें सोचनी है इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के अलोंग करें। तो थर्ड चीज जो हम लेंगे इक्वेशन की बात, तो हमें देखना है गिवन आइटम क्या है। तो एच का मतलब हो गया एस और वी, तो हमारी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाली इक्वेशन लग जाएगी यहाँ पे। वी वाई यू वाई ए वाई एस वाई सबको वाई एक्सिस के लॉन्ग मार्क कर दिया। ऐसे मार्क करने से हमें आसानी से याद रहेगा। वहाँ पर वी वाई 0 था, यू वाई स्टैंडर्ड हो गया यू साइन थीटा, ए वाई हो गया माइनस जी, एस वाई की वैल्यू वहाँ कितनी बन रही है एच। सॉल्व करा तो ये रिजल्ट आ गया। हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम आर से डिनोट कर रहे थे। अगेन डायग्राम पे चलते हैं, क्योंकि जो भी बात हमें समझनी है वो कहाँ से समझ में आनी है, डायग्राम से। तो आर पॉइंट जो वैल्यू आर है वो किस पॉइंट पे मिलेगी हमें, बी पॉइंट पे मिलेगी, यहाँ ग्राउंड पे गिरने के बाद। तो पॉइंट क्लियर हो गया। एक्सिस कौन सी लेंगे, एक्स, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात इक्वेशन, आर का मतलब हो गया डिस्टेंस यानी कि एस। तो एस वाली कोई इक्वेशन लेनी है, एस वाली दो इक्वेशन है, सेकंड एंड थर्ड। कौन सी प्रेफर करें, तो सेकंड इक्वेशन प्रेफर करनी पड़ेगी, थर्ड नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं पता, लेकिन इस पॉइंट पे टाइम हमने निकाल लिया है। तो सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करेंगे। तो एट बी along x axis by s equal to ut plus half at square sy uy ay। एस वाई की वैल्यू हो जाएगी आर, यू वाई की रहेगी यू साइन थीटा, टाइम हो जाएगा कैपिटल टर्म 0। अब कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर दें हम, सर एस एक्स लेंगे ना, गो टू द डायग्राम।
डिस्टेंस कितना हो गया पॉइंट बी तक हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग? आर डिस्टेंस है या नहीं है? एक्स हमने लिया था पॉइंट पी तक, जब हम पॉइंट पी पे जा रहे थे तो ये डिस्टेंस हो रहा था, ये वाला, ये डिस्टेंस एक्स था, लेकिन पॉइंट बी के लिए डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई? आर। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर जो आपने फॉर्मूला लिखा ना उसके नीचे जैसे एस के नीचे वाई लगाया है आपने वहां पे, ओ अच्छा अच्छा, ये एस वो करो। एक्स, यस सर। हाँ यू एक्स ए एक्स हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा। अभी फिर आगे पता चलता थोड़ी देर में जब कैलकुलेशन करते हैं। ए एक्स की वैल्यू 0, इसको मैं दोबारा लिख दूँ, तो आर इक्वल टू यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू मैंने निकाली 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब जरा गौर से समझना है, u इंटू यू स्क्वायर कॉस थीटा और 2 साइन थीटा को मैंने इकट्ठा लिख दिया। यहाँ पे कोई बनता हुआ फॉर्मूला दिख रहा है हमें? आपको ध्यान होगा, साइन 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना साइन 2a का, तो उसके हिसाब से इसको हम क्या लिख देंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आ गया, समझिए इसको। ये अब आ रहे हैं इससे रिलेटेड एलाइड टॉपिक्स। मैक्सिमम रेंज वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, आर मैक्स। अब जरा छोटी सी एक बात डिस्कस करा दूं आपको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आएंगे क्वेश्चन, अब तक जो मैंने बातें बताई गई ये कॉमनली पूछी जाने वाली बातें हैं, काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। यानी ट्रेजेक्ट्री, टाइम, हाइट, रेंज, ये 4 चीजें तो सबसे ज्यादा पूछी जाएंगी ही जाएंगी। अब मैं 3-4 अलग अलग इसके एलाइड या सब टॉपिक्स कराऊंगा, जिसमें से पहला मैक्सिमम रेंज है। मैक्सिमम रेंज वर्ड का इसका फॉर्मूले को आपको वैसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी यूज में आता है। नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि इसके बाद एक दो टॉपिक जो और हम करेंगे मैक्सिमम रेंज के अलावा, वो टॉपिक भी जब सेपरेटली पूछे जाएंगे क्वेश्चन में तभी आपको करने हैं, अदरवाइज नहीं करने। तो ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है, इसके पार्ट्स भी पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक 2 से 5 नंबर के बीच कहीं पर भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट कहूँ कि 1 to 5 मार्क्स में कहीं भी पूछा जा सकता है। हमारे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के होते हैं, ये किसी भी रेंज में पूछा जा सकता है, इसके अंदर की कोई भी बात लेते हुए। अब मैक्सिमम रेंज पे आ जाए, बेटा रेंज का फॉर्मूला हमारा ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हमारा एंगल का जो टर्म आ रहा है साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। रेंज will be maximum when sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। क्योंकि जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब हम ये कंडीशन फॉलो करेंगे तो हमारा जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ यू पे डिपेंड करेगी, यानी हमारी इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करेगी, वो हमारी इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करेगी।
अब ये साइन टू थीटा 1 कैसे हो सकता है, तो 1 की वैल्यू आती है 90 डिग्री पे, सो देयरफॉर 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी जब हम इसको 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करेंगे, ग्राउंड से 45 डिग्री, तब जाके ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। इस चीज़ के कुछ एग्जाम्पल बताऊं, स्पोर्ट्स के मैं दो चीज़ों के नाम ले रहा हूं। आपने देखा होगा एक गेम होता है डिस्कस थ्रो, एक होता है जेवलिन थ्रो। यदि हो सकता है आप में से किसी ने कभी इन गेम्स को खेला भी हो, नहीं तो इनकी डिटेल्स पढ़ना, फिजिकल एजुकेशन में भी काम में आएंगी। जेवलिन होता है भाला, डिस्कस थ्रो मतलब एक डिस्क को फेंकते हैं, ओलंपिक्स के बड़े गेम्स में आते हैं ये। तो इनका प्लेयर आपने कभी देखा हो, जेवलिन में दौड़ते हुए आएगा और फिर अपने भाले को फेंकता है दूर तक। तो वो प्लेयर की कोशिश क्या होती है कि जब वो थ्रो करे तो उसका हाथ 45 डिग्री विद द ग्राउंड हो। जब वो 45 डिग्री विद द ग्राउंड होगा तो उसको अपने थ्रो की मैक्सिमम इम्पैक्ट मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये चीज होती है इसमें। ऐसे ही डिस्कस या और चीजों में सर भी। ये ओलंपिक में होते हैं? है बेटा जी, ओलंपिक में होते हैं गेम? ये सब जगह होते हैं, हमारे लोकल लेवल से लेकर ओलंपिक तक सब जगह होते हैं ये वाले गेम। ठीक है, ऐसे डिस्कस का होता है, बहुत सारे गेम्स हैं, मैं सबके नाम नू समझाऊं तो मेरा टॉपिक भटक जाएगा, तो इसलिए मैं वो नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ होती है। छोटा सा और एग्जाम्पल बताऊं, जब हम किसी पत्थर को उठा के फेंकते हैं, आपस में दोस्तों में होता है ना, कई बार खेल करते हैं पत्थर कौन कितनी दूर फेंकेगा, तो सबसे ज़्यादा दूर स्टोन उसी बच्चे का जाएगा जो 45 डिग्री पे फेंकेगा। कोई नीचे फेंकता है, कोई ऊपर फेंकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके थ्रो पे इनिशियल स्पीड यू पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ का आ रहा है, आप स्पीड भले ही ज़्यादा कर दो, लेकिन यदि आपका एंगल 45 डिग्री नहीं है तो वो ज़्यादा दूर नहीं पहुंच पाएगा। ये इसका मतलब है। और एक छोटी सी चीज़ लेता हूं मैं बेटा फटाफट। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ थ्रो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बेटा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे ना, जब दो एंगल 90 से माइनस करके बनते हैं एक दूसरे की वैल्यू, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि हमने एक बॉडी को ऐसे थ्रो करा किसी एंगल थीटा 1 पे, दूसरे को थीटा 2 पे थ्रो करा, दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों कुछ इस तरीके से जाके एक ही पॉइंट पे गिर सकते हैं, लेकिन हाइट होती है उनकी अलग अलग। यानी दोनों के लिए रेंज हो जाती है सेम, लेकिन हाइट हो जाती है अलग अलग। ऐसे एंगल्स कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। The two angles of throw of a projectile, प्रोजेक्टाइल में बात हो रही है हमारे यहाँ पे, are said to be complementary if their ranges are same। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज। let theta 1 theta 2 be two such angles, then
उनकी रेंज क्या हो जाएगी, R1 इक्वल टू R2 हो जाएगी दोनों के लिए। इसको R गिरा था ना, पहले वाले के लिए R1 नाम दे दिया, दूसरे वाले के लिए R2। तो R का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, किसी को याद है? ये क्या है R का फॉर्मूला, U स्क्वायर साइन 2 थीटा है, थीटा का डबल। तो U स्क्वायर साइन 2 थीटा 1/g, U स्क्वायर साइन 2 थीटा 2/g। जी और U स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो साइन 2 थीटा 1 इक्वल टू साइन 2 थीटा 2। अब गौर से जरा आगे की बात समझना, इस रिलेशन के हिसाब से थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 तो होगा, उससे तो हमें कुछ हासिल होगा नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो आपको एक मैंने कंडीशन बताई थी, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। शुरू में फॉर्मूले डिस्कस कराए थे आपको मैथमेटिकल टूल्स में। तो साइन 2 थीटा बन रहा है इधर इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा 2, 2 थीटा 2 था यहाँ। So therefore 2 theta 1 equal to 2 pi सॉरी 2 पाई नहीं पाई, 180 तो पाई होगा, पाई माइनस 2 थीटा 1, 2 से डिवाइड कर दें तो थीटा 1 इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा 2, या थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 क्या होता है, 90 डिग्री। तो जब दो एंगल 90 डिग्री पे होंगे तो उनकी रेंज सेम होगी। मतलब आपने दो फ्रेंड्स ने स्टोन को थ्रो करा, एक ने 30 डिग्री पे, एक ने 60 डिग्री पे, तो दोनों की रेंज सेम आएगी। ये मैक्सिमम रेंज नहीं होगी, लेकिन सेम रेंज होगी। जरा गौर से समझो, इस बात को कंसिडर करो। कोई भी क्वेश्चन डाउट मन में आ रहा है तो मुझे बताइए। The two angles of throw for which horizontal range is same are known as complementary angles of throw।